तो दोस्तों आज है विभाजन विभीषिका दिवस। 1947 में आज ही के दिन भारत की अबूझ मासूम 1.5 लाख से ऊपर की जनता को सड़कों पर धकेल दिया गया। लेकिन रिसेंट सिनेरियो में पड़ोसी मुल्क से 48 घंटे के भीतर पिछले 48 घंटों में 4 धमकियां आ चुकी हैं। इसमें तो एक न्यूक्लियर धमकी भी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लगातार खबरों में ये धमकियां चल रही हैं और ये कोई छोटे मोटे लोगों ने नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के कैबिनेट के सिटिंग मिनिस्टर्स ने ये धमकियां दी हैं। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, पाकिस्तान को अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिल रहा है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आ रहा है यूएसए के सपोर्ट से। भले ये यूएसए का सपोर्ट टेम्पररी हो, भले ही यूएसए का सपोर्ट इंडिया को इरिटेट करने के लिए हो, लेकिन ये सपोर्ट काफी है पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। हाल ही में यूएसए ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के एंटी टेररिज्म कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के तहत फंड प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान को टेररिज्म से लड़ने के लिए। फिर से वही चोंचले शुरू। दोस्तों जाहिर सी बात है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस फंड से क्या होगा। इस फंड से उनको नए वेपन्स दिए जाएंगे, आर्मी की मदद की जाएगी और आर्मी ये सारा पैसा आतंकवादियों को पालने पोसने में लगाएगी और इन वेपन्स का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ बॉर्डर पर करेगी। अब ट्रंप के इस ईगो को किस तरह से काउंटर करे, भारत ने क्या किया है? भारत और चाइना के बीच करीबी अब बढ़ती नजर आ रही है। भारत ने चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम कर दी है। ये तो एक बात है। हाल ही में ईयू और यूएसए ने एक नायरा रिफाइंस पर सैंक्शन लगाए थे कि इसका तेल, इसका रिफाइन किया हुआ ऑयल प्रोडक्ट यूएसए या यूरोप परचेज नहीं करेगा। तो ये प्रोडक्ट्स अब इंडिया चाइना को बेच रहा है। चाइना ने 5 साल से बंद जो फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट हैं, जिसके चलते भारत में फर्टिलाइजर्स के दाम, यूरिया के दाम बढ़ गए थे, उसको एक्सपोर्ट करने का भी रास्ता खोल दिया है। यानी अब चाइनीज जो फर्टिलाइजर और यूरिया है वो भारत में डायरेक्ट आएंगे। मतलब कि ट्रेड पास सीधे सीधे ओपन किया जा रहा है। इसके अलावा आपको पता ही है, इस महीने और अगले महीने के बीच में ही वांग यी जो कि प्रीमियर है चाइना के, उनका दौरा होना है भारत में और यहां पर वो बॉर्डर डिस्प्यूट डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो चाइना और भारत के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट ही एकमात्र प्रॉब्लम है। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट सही हो जाता है, जो LAC है वो डिफाइन हो जाती है, तो कोई ऐसा डिस्प्यूट रह नहीं जाएगा जिसके चलते भारत और चाइना में दुश्मनी हो। और ऐसे में ये सबसे बड़ा सेटबैक होगा यूएसए के लिए। यूएसए जानता है कि इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का होना जरूरी है। अभी फिलहाल ईरान की थ्योरी पर काम चल रहा है, इसलिए पाकिस्तान के साथ इतनी गलबगैयां की जा रही हैं। लेकिन ये गलबगैयां ये कुछ ज्यादा ही डैमेज पहुंचा देंगी भारत और यूएस रिलेशंस को, तो इन्हें रिपेयर करना भी मुश्किल होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बातें नहीं समझ रहे। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपने पैसों के लालच और अपने ईगो के धुएं में अंधे हो चुके हैं। हाल ही में यूएसए की धरती से, भले ही पाकिस्तान की एम्बेसी के मंच से, लेकिन यूएसए की धरती से भारत को न्यूक्लियर धमकी दी गई। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक औपचारिक बयान जारी कर पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि इस तरह की बातें, उल जलूल बात ना करे। अगर इस तरह का कोई हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से भी बुरा होगा, जहां इनके 11 बेसिस वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं जैसा हमने डैमेज किया था। अब कल है 15 अगस्त, 15 अगस्त, हम जानते हैं हमारा इंडिपेंडेंस डे है और इसके साथ ही वो चाय पानी की मीटिंग जो ट्रंप और पुतिन के बीच में होने वाली है, ये भी हुई है। इससे जस्ट पहले ही ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है कि अगर वॉर में घटोतरी नहीं होती है या फिर वॉर रुकती नहीं है तो रूस के खिलाफ और बड़े बड़े सैंक्शंस लगाएंगे कि रूस हांफने लगेगा। एक तरफ तो ये धमकी चल रही है और दूसरी तरफ आपको पता है क्या, दूसरी तरफ टेम्पररी पीरियड के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर से कुछ सैंक्शंस हटा लिए हैं जो जो बाइडेन के समय से लगे। कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है इस समय डोनाल्ड ट्रंप के, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। ट्रंप बड़बोले हैं, ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, ट्रंप केवल लोला चलाते हैं। ना उनके पास कोई स्ट्रेटेजी है, ना उनके पास कोई टैक्टिक। इन चीजों को देख करके भारत ने एक चीज समझ ली, ट्रंप के पास अब ऑप्शन नहीं है। उन्होंने रूस के खिलाफ 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेज करके भी देख ली। रूस ने कह दिया है कि ये जो आप ऑप्शंस खंगाल रहे हैं, इसका जवाब हमारे पास भी है, इसलिए सावधानी। अब आपको ये न्यूक्लियर सबमरीन वाले जो चोचले हैं वो गायब दिखेंगे। भारत की तरफ से भी प्रेशर लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन भारत मान नहीं रहा है। भारत में झुकने को तैयार है और ऐसा कुछ लोगों का कहना है भारत पर लगने वाले टैरिफ से भारत ने रशिया को प्रेशर किया है टेबल पर आने के लिए। तो मैं उनसे कहूंगा कि 10 दिन इंतजार कीजिए। आपको लगता है कि इस आने वाली मीटिंग में कुछ हो सकता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी। पुतिन बिना टेरिटरी लिए छोड़ेगा नहीं और जेलेंस्की कह चुके हैं कि वो टेरिटरी स्वैप नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं 15 अगस्त को क्या होता है, ट्रंप का लोला चलता है या पुतिन का दिमाग। और आपको आने वाले इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमेशा याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर हो या पिछले आने वाली 4 जंगें, आजादी की लड़ाई रोज चल रही है, हर घंटे चल रही है, हर मिनट चल रही है। जय हिंद।